आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5 जिसका नाम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है। आज हम समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 की बात करेंगे। जिस भी बच्चे को इस वीडियो को देखना है इससे पहले 5.1 का बेसिक कंसेप्ट जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप माहिरा क्लासेस चैनल पे जाएंगे और जाने के बाद उस पे प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो क्लास 10th वहाँ चैप्टर 5 लिखा होगा। उसमें आप जब इंटर करेंगे, क्लिक करके जब अंदर जाएंगे तो बेसिक कंसेप्ट के नाम से एक आपको फाइल मिलेगा जिसमें आपको बताया गया है कि अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, उसके बाद उसका सर्वांतर क्या है, लिखते किससे हैं, सर्वांतर निकालते कैसे हैं। ये सारी चीज़ें उसमें पूरी डिटेल्स में दी गई है। एक एक चीज़ें पूरी डीपली दी गई है। एक बार अगर आप उसे पढ़ लोगे तो उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में कोई पावर ही नहीं रहेगा, फटाफट आप इसको कैलकुलेट कर जाओगे। बेहतरीन चीज़ें हैं ये क्लास 10th में। ये सबसे एक अलग चैप्टर है एनसीईआरटी में जो किसी अदर चैप्टर से मैच नहीं करता है, बट जो भी है बेहतरीन है, बेहतरीन से भी बेहतरीन है। अगर उस वीडियो को आप देख लो तो आपको, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें ज़्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन देखते ही फटाफट आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। इतनी बेहतरीन कंसेप्ट मैं उसमें दिया हूँ। फिर भी इसमें विथ कंसेप्ट ही आपका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो भी डाउट होंगे, आप डाउट बिल्कुल भी आप अपने अंदर हेजिटेशन के रूप में बना के नहीं रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट होंगे आप अपनी डाउट को उसमें लिखिएगा। हो सकता है क्या मैं पढ़ूं, पढ़ने के बाद जरूर उस बेस पे आपका वीडियो अपलोडेड होंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। एपी में है, कह रहा किस स्थिति में ये जो संख्याओं की सूची मिली हुई है ये एक समांतर श्रेणी, एपी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है या नहीं, इस चीज की बात करेंगे हम। चले, लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। भाई इसमें दे रखा है आपको क्लियरिटी कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। गौर करना जरा, प्रथम किलोमीटर का किराया इक्वल टू आपको दे रखा है 15 रुपया, ठीक है। और प्रथम किलोमीटर की किराया को हम ए से लिखते हैं, ए बराबर आपको मिला है 15 रुपया। ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। डन। इसके बाद कह रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इसका मतलब पहले किलोमीटर का किराया आपको 15 रुपया है, ये फिक्स है देना है। लेकिन अगर इसके आगे दूसरा किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपया अतिरिक्त लग रहा है, यानी 15 में 8 रुपया जोड़ के आपको देना है। फिर तीसरा किलोमीटर चलेंगे तो 15 में 8 जोड़ने के बाद जो आया होगा उसमें 8 रुपया जोड़ के और देना है। फिर उसके बाद अगले किलोमीटर चलेंगे तो जो किराया मिलेगा उसमें 8 रुपया आपको जोड़ के देना है। ये मीनिंग है इसका, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि द्वितीय किलोमीटर का किराया A2 है तो इस A2 की वैल्यू क्या होगी। पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और दूसरे किलोमीटर का किराया आपको देना है, तो इस 15 में जो आपको ये 8 दिख रहा है, ये 8 जोड़ोगे तब देना पड़ेगा। 15 और 8 मिलके क्या होगा, 23। अब तीसरे किलोमीटर का मैं किराया पूछूंगा तो इस 23 में आपको 8 जोड़ देना है, कितना मिलेगा, 31। अगर मैं चौथे किलोमीटर का किराया पूछूंगा तो 31 में आप 8 जोड़ दोगे, 31 और 8 मिलके क्या होगा, 39। क्लियर हो गया। इसका मतलब हमारे पास एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं तो हमारे पास संख्याओं की एक सूची मिलती जा रही है और एक निश्चित संख्या, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो संख्याओं की सूची हमें प्राप्त होती है उस सूची को हम कहते हैं एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी। बोलो क्लियर है। दोबारा सुनो, अगर हमें कोई संख्या मिल जाए
अगर उस संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद हमें जो श्रेणी मिलती जाती है उस श्रेणी का नाम होता है समांतर श्रेणी। इसका मतलब कि हमारे पास पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये मिल गया, उसके बाद 15 रुपये में हम एक निश्चित संख्या यहाँ जोड़ रहे हैं, तो हमें है नई नई जो श्रेणी मिल रही है, तो इन सभी श्रेणियों का नाम हम क्या रखेंगे? समांतर श्रेणी। इन संख्याओं से बनने वाले श्रेणी का नाम क्या रखेंगे? समांतर श्रेणी, और उसको लिखेंगे एपी से। बोलो क्लियर है? तो अगर अब कहेगा ये एपी में बन रहा है कि नहीं, तो इसका एपी क्या होगा? पहला है आपका 15 रुपया, दूसरा 15 में 8 जोड़ो 23, 23 में 8 जोड़ो 31, 31 में 8 जोड़ो 39। आप देखो ये संख्या, जो भी आपको ये संख्याएं दिख रही हैं, इनमें एक निश्चित संख्या का योगफल है। यानी पहली वाले में एक निश्चित संख्या जोड़े तो 23 मिला, 23 में वही निश्चित संख्या जोड़े तो 31 मिला, 31 में वही निश्चित संख्या जोड़े तो क्या मिल गया? 39। यानी एक निश्चित संख्या हर पद में जोड़ने पर एक नई नई संख्याओं की श्रेणी मिलती जाती है, तो उसी का नाम क्या होता है? समांतर श्रेणी। तो इसका मतलब कि जो ये सूची आपको दिख रहा है यह एक समांतर श्रेणी में है। क्लियर? ये वाला। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है। गौर करना जरा। अब इसको दिखाना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो उसको संख्याओं की श्रेणी एक दिखा देनी है। क्लियर? पहले देखो, लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जितना हवा है, आ रहा है मेरी बात समझ में, उस हवा की मात्रा की बात कर रहा है। कह रहा है जबकि उसमें जितना हवा है, वायु निकालने वाला एक पंप है, जब उसे उसमें लगाई जाती है तो वह एक बार में जितनी हवा उसमें है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक? तो अगर मैं बोलूं कि उस बेलन में, ऐसे मान लूं, माना बेलन में हवा की मात्रा भी है। कितना है बाबू? भी है। क्लियर? हम क्या मान लेंगे? माना बेलन में हवा की मात्रा क्या है? भी है। ठीक? कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन में जो हवा है, जो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। इसका मतलब जितना उस बेलन में हवा है, जय बार पंप को लगाया जाता है, हर बार उसमें जो हवा रहती है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। ठीक है? तो यहां लिखेंगे वायु निकालने वाला पंप द्वारा पहली बार में निकाला गया हवा। यहां लिखेंगे पहली बार में पंप द्वारा निकाले गए हवा की मात्रा। कह रहा है जितना बेलन में बचा रहता है उसका 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो इस बेलन में हवा की मात्रा क्या है? V। इसका 1/4 निकाल देगा तो बोलो कितना मिलेगा? 1/4 का गुणा V में होगा तो क्या होगा? 1/4 भी। इतना निकाल दिया। अब शेष बेलन के अंदर कितना हवा बचा? शेष हवा पहले बेलन के अंदर हवा कितना था? V। अब V में से कितना निकाल दिया है? 1/4 भी। ये इतना निकाल दिया तो बचा कितना? तो पहले वाले में से जितना हवा निकाल दिया है उसको घटा दोगे, वही ना बचेगा। बोलो भाई। तो वही मैंने क्या किया? घटा दिया। तो बट्टे 1 करके तिर्यक गुणा करो, कितना मिलेगा ये? आप देखो 4 का गुणा V में होगा तो 4 भी, माइनस 1 करने 1 का गुणा V में होगा तो 1 भी, और बट्टे देखो 4 करने क्या हो जाएगा? 4। अब 4 भी में से 1 भी घटा दोगे 3 भी, और बट्टे में क्या मिल गया है? 4। बोलो कोई डाउट है? अब इतना हवा उसके अंदर और बचा है। ठीक? चलो
अब दूसरी बार पंप द्वारा निकाले गए हवा की मात्रा निकालेंगे कि पहली बार में बैलन में हवा की मात्रा भी थी, और जब पहली बार पंप उसमें से हवा निकाला तो भी का 1/4 भाग निकाल दिया, तो बचा कितना है, तो 3/4 भी इतना बचा है। अब दूसरी बार पंप कितना हवा निकाले, बचा है कितना, 3/4 भी इतना और बचा है। अब दूसरी बार पंप जब ऑन करेंगे तो इसी में से तो हवा निकालेगा, तो वही निकालेंगे। हाँ, दूसरी बार में पंप द्वारा निकाले गए हवा की मात्रा। चले, दूसरी बार द्वारा या दूसरी बार में पंप द्वारा निकाले गए हवा की मात्रा। चलो भाई, कितना निकलेगा देखो, हवा कितना बचा है, 3/4 भी, और हर बार में पंप कितना निकाल रहा है, 1/4 भाग निकाल रहा है ना, तो आप इसमें कुछ भी नहीं करो, 1/4 से गुणा कर दो, जितना वह निकालेगा। तो बोलो 3 एकड़ ने क्या हो जाएगा 3, अब बट्टे 4 चौको क्या हो जाएगा 16, और इंटू क्या हो गया भी, इतना हवा निकाल दिया। क्लियर हो गया। अब उसमें शेष कितना हवा बचा है, तो भाई पहले उसमें 3/4 भी था, उसमें से पंप 3/16 भी निकाल दिया, बचा कितना है, तो 3/4 भी में से 3/16 भी घटा देंगे, जो आएगा वही बचा है। तो चलो यह निकालेंगे, शेष हवा, शेष हवा की मात्रा कितना उसके अंदर था, 3/4 भी, निकाल कितना दिया, 3/16 भी, बचा कितना, 4 और 16 का लौसा लोगे तो इसका लौसा कितना आएगा 16, 4 से भाग देंगे 16 में, 4 बार में कटेगा, 4 का गुणा 3 में होगा, 4 तिया 12 भी, माइनस 16 से भाग देंगे 16 में, 1 बार में कटेगा, 1 का गुणा 3 भी में करेंगे तो होगा 3 भी। अब देखो 12 भी में से 3 भी घटा देंगे, बचेगा 9 भी, और बट्टे क्या है 16। अब 9/16 को आप 3/4 का वर्ग लिख सकते हो, इंटू क्या हो गया भी, बोलो क्लियर है। अब देखो पहली बार बैलन के अंदर हवा कितना था भी, दूसरी बार क्या हो गया 3/4 भी, तीसरी बार क्या हुआ तो 3/4 का स्क्वायर भी, बोलो क्लियर है। पहली बार भी, दूसरी बार 3/4 भी, तीसरी बार 3/4 का स्क्वायर भी, चौथी बार कहेगा तो 3/4 पे पावर 3 भी आएगा, पांचवी बार कहेगा तो 3/4 पे पावर 4 भी आएगा। यानी जितनी बार कहेगा, पहली बार में भी था, दूसरी बार में 3/4 पे 1 घात आया, तीसरी बार में 3/4 पे 2 घात आया, चौथी बार में 3/4 पे पावर 3 घात आएगा, पांचवी बार में 3/4 पे पावर 4 घात आएगा। यानी ऐसे एक श्रेणी क्या होगा, बनता जाएगा। तो हम यहाँ पे एपी बना सकते हैं ऐसे, यहाँ पे इस एपी को इसमें लिख दे रहे हैं, अतः एपी क्या इसका एपी होगा, पहली बार क्या था भी, दूसरी बार क्या हो गया 3/4 भी, तीसरी बार क्या हुआ 3/4 का स्क्वायर भी, चौथी बार करोगे तो क्या होगा 3/4 पे पावर 3 भी, ऐसे डॉट डॉट हमारा सीरीज मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से जाके हमें एक समांतर श्रेणी मिलता जाता है। बोलो डाउट तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। ठीक है, यहां लिख लो प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत
इक्वल टू कितना रुपया है, 150 रुपया। पहले किलोमीटर का 150 रुपया। अब पहले किलोमीटर की खुदाई की लागत को ए से लिख लेते हैं, ए की वैल्यू हो गया 150, ये ठीक। अब कह रहा और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50-50 रुपए बढ़ती जाती है। भाई पहले किलोमीटर का तो 150 लगा, दूसरे किलोमीटर का अगर मैं पूछूंगा तो 150 में 50 रुपया बढ़ के लगेगा। तीसरे किलोमीटर का मैं पूछूंगा तो 150 में 50 बढ़ा था तो 200 हुआ था, 200 में 50 बढ़ के 250 लगेगा। चौथे किलोमीटर का पूछूंगा तो 250 में 50 बढ़ के 300 लगेगा। पांचवें किलोमीटर का मैं पूछूंगा तो 300 में 50 बढ़ के 350 लगेगा। मीन्स हर किलोमीटर के बाद 50-50 रुपया किराया बढ़ता जाएगा। बोलो क्लियर है? तो अब मैं पूछूंगा ये पहले किलोमीटर का किराया कितना रुपया है, 150 रुपया। अगर मैं पूछूंगा यहां कि दूसरे किलोमीटर का अगर मैं पूछूं दूसरे किलोमीटर का किराया क्या होगा, तो 150 में 50 रुपया बढ़ जाएगा, लग जाएगा 200 रुपया। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि तीसरे किलोमीटर का किराया क्या होगा, तो इस 200 में 50 और बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा 250 रुपया। अब मैं पूछूं कि चौथे किलोमीटर का किराया क्या होगा, तो 250 में 50 बढ़ जाएगा, अब मिल जाएगा आपको 300। बोलो क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास देखो पहली संख्या मिल गई, उसके बाद एक निश्चित संख्या जोड़ते जा रहे हैं तो प्रत्येक अगली संख्या मिलती जा रही है। तब जो संख्याओं की जो ये श्रेणी प्राप्त होगी ना, वह समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, तो यहां लिख देंगे अतः एपी क्या होगा, समांतर श्रेणी इसका क्या होगा, पहला होगा 150, दूसरी संख्या मिल गई 200, तीसरी मिल गई 250, चौथी मिल गया 300, इस तरह से मिलता जाएगा। डन, ये हमारा एपी हुआ। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 मिस्टेक है, ये एक वर्ड एक्स्ट्रा हो गया, 10,000 के लिए, यहां के लिए रहेगा। दस 10,000 के लिए राशि 8% वार्षिक चक्र, ऐसे लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए के लिए राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई। अरे मेरी बात समझ में? तो कह रहा है क्या यह एपी में होगा कि नहीं होगा? होगा तो एपी निकालिए। ठीक है, पहले क्या क्या चीज दिया है ये देखो। लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष आया है ना, प्रत्येक वर्ष आने का मतलब ये बात कर रहा है हर एक वर्ष का, हर एक वर्ष का मतलब एक एक वर्ष का। तो हमें समय मिला है, समय, इसमें समय को हम लिखते हैं एन से, और एन की वैल्यू आपको मिला है 1 वर्ष। ठीक, जबकि 10,000 रुपए, 10,000 रुपए क्या है? ये एक मूलधन है ना, कि हम 10,000 रुपया दिए हैं और प्रत्येक वर्ष 8% बढ़ रहा है। इसका मतलब 10,000 क्या है? ये हमारा मूलधन है। तो यहां पे मूलधन है हमारा 10,000। तो ये आप देखो मूलधन को किससे लिखते हैं? पी से, और पी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 10,000 रुपया। ठीक, ये है। कह रहा है 8% वार्षिक दर। यहां देखो दर आया है, दर को हम लिखते हैं आर से, और आर बराबर दे रखा है 8%। कह रहा चक्र, यहां दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है। ठीक है, तो यहां देखो मिश्रधन आया है ना यहां पे, तो ये देखो मिश्रधन को हम लिखते हैं ए से, और ए का ही मान निकालना है। ठीक, तो अब ए बराबर क्या फार्मूला होता है? ये होता है आपका P 1 + R/100 पे पावर n। बोलो क्लियर है? ए बराबर क्लास 8 में ही ये पढ़ाया गया होगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का फार्मूला ए = P 1 + R/100 पे पावर n।
क्लियर हो गया? क्या है बाबू? ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बट्टे 100 पे पावर क्या हो गया एन। बहुत लेंथी, इसको नहीं लेके जाएंगे, शॉर्टली हल करने की कोशिश करेंगे। जितना बड़ा करोगे बड़ा होता जाएगा, छोटा में करना है, सॉरी। ये देखो करने का तरीका सीखोगे आप। यहां पे क्या है, ये फार्मूला। अब पहले वर्ष का कह रहा है, इसमें प्रत्येक वर्ष का मतलब लगातार कई वर्षों तक जाएगा, तो हम पहले वर्ष का निकालेंगे, यानी A1 का मान निकालेंगे। पहले वर्ष का, पहले वर्ष यानी n की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 1। ठीक है, पहले वर्ष का क्या होगा? यहां P है, P का मान क्या होगा? 10,000, कोई डाउट नहीं इसमें। 1 प्लस यहां R है, R की वैल्यू क्या है? 8%, तो लिख लो 8 बट्टे क्या है? 100। n का मान कितना होगा? पहले वर्ष यहाँ 1 का निकालेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 का निकालेंगे तो n का मान 2 करेंगे, 3 वर्ष का निकालेंगे तो n का मान 3 करेंगे, 4 वर्ष का निकालेंगे तो n का मान 4 करेंगे। डन। अब देखो, ये चाहो तो आप ऐसे इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, कौन जाएगा उतना बड़ा हल करने। ये 10,000 ऐसे रहेगा, 100 एकन्ने 100 में 8 जोड़ दोगे तो क्या होगा? 108 और बट्टे क्या हो जाएगा? 100, इस पे पावर हो गया 1। अब ये नहीं कि इसको खोल के काटना फिर लिखना, झंझट नहीं क्रिएट करना, ठीक है, छोड़ते चलो, अभी मिलता जाएगा। अब मैं A2 यहाँ पे कहूँ कि A2 का मान क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करो, 1 2 3 4 बदल रहा है ना, ये n का मान है, बाकी सारी क्वांटिटी से में नहीं बदल रही है, सिर्फ n की वैल्यू बदल रही है। तो आपको सिर्फ n का, इस n का मान बदलते जाना है, बाकी ये सारी चीजें एज वेल एज सेम टू सेम ही रहने वाली। डन। अब यहाँ A2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखो सेम फार्मूला है, जो भी राशि आपको दिख रही है बस ये ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। 1 प्लस ये 8 बट्टे 100 भी सेम रहेगा, बस अब n के जगह पे हो जाएगा 2। बोलो क्लियर? तो ये भी आपका रहेगा 10,000 का 10,000, कोई चेंजिंग नहीं। 100 एकन्ने 100 और 8 मिलके 108, अब बट्टे क्या हो गया आपका 100, इस पे पावर हो गया 2। बोलो क्लियर है? अगर मैं तीसरे वर्ष का पूछूंगा तो क्या लगाओगे? सेम यही, 10,000 नो चेंजिंग, 1 प्लस 8/100 पे नो चेंजिंग, अब 2 के जगह पे होगा 3, तो ये आपका 10,000 का 10,000 सेम रहने वाला। 100 एकन्ने 100 में 8 जोड़ोगे तो क्या होगा? 108 बट्टे क्या हो जाएगा? 100, इस पे पावर क्या हो गया? 3। अगर मैं n वर्षों का निकालूंगा तो ये an हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? सेम 10,000 रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। 1 प्लस 8 बट्टे 100 पे पावर, बस यहाँ n हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो अब आपका क्या मिलेगा? ये आपका हो जाएगा 10,000, 100 एकन्ने 100 में 8 जोड़ोगे तो क्या होगा? 108 बट्टे 100, इस पे पावर कितना हो गया? n। देखो ये संख्याओं का 1 2 3 4 एक निश्चित क्रम में मिलता जा रहा है ना, तो ये किस में है? AP में है, तो लिख देंगे अतः AP। बोलो क्या होगा? ये लाइन से जो भी आपको ये संख्या दिख रही है, लाइन से यहाँ पे लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है? पहले क्या लिख लोगे? ऐसे 10,000 108 बट्टे 100 पे पावर 1, फिर क्या लिखोगे? कामा लगा के 10,000, ठीक, 108 पे पावर 108 बट्टे 100 पे पावर 2, ठीक है, ऐसे लिखोगे कामा लगा के 10,000 108 बट्टे 100 पे पावर, ऐसे डॉटेड या दे देना, डॉटेड लगा के लास्ट वाला लिख देना, आंसर हो गया। बोलो कोई डाउट है? माने जो भी दिख रहा है ना, ये लाइन से यहाँ उतार देना है, ठीक, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करेंगे। यहाँ लिखा है इसमें दूसरा क्वेश्चन में, आपको यहां दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है देख लो। कह रहा है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। आ रहा है मेरी बात समझ में? कह रहा है इसका प्रथम स्टार्टिंग से 4 गो पद गिन के लिख देना है। बोलो क्लियर है? कितना पद लिखना है? 4 गो, ठीक। यहां देखो हम जानते हैं, यहां लिख भी दे रहे हैं, समांतर श्रेणी के प्रथम पद A1 बराबर होता है A, दूसरा पद मैं पूछूंगा A2 बराबर, तो बोलोगे A प्लस D होता है।
मैं तीसरा पद A3 बराबर पूछूंगा तो बोलोगे A+2D होता है। अगर मैं चौथा पद A4 बराबर पूछूंगा तो A+3D बताओगे। बोलो क्लियर है। पहले पद को A1 से लिखते हैं, A1 का मान A होता है। दूसरे पद को A2 से लिखते हैं, A2 का मान A+D होता है। तीसरे पद को A3 से लिखते हैं और A3 बराबर A+2D होता है। और चौथे पद को A4 से लिखते हैं, A4 बराबर A+3D होता है। तो इन्हीं सभी पदों को निकालना है। बोलो क्लियर है। क्या कह रहा है, प्रथम स्टार्टिंग से 4 गो पद निकालना है, यानी A1 A2 A3 A4 निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले A1 का मान निकालेंगे। A1 बराबर क्या होता है बाबू, A और A का मान। पहले क्वेश्चन के लिए आई एम सॉरी, ये पहले के लिए निकाल लें। ए वाला पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोलो जरा तो क्या दे रखा है। ए बराबर इसमें क्या दे रखा है आपको 10 और डी बराबर भी क्या दे रखा है 10। 4 गो पद निकालना है। तो पहले वाले पद को A1 से लिखते हैं। A1 का मान क्या होता है A और A का मान क्या मिला है 10। दूसरे वाले पद को A2 से लिखते हैं। A2 बराबर होता है A+D। अब देखो यहाँ A है, A का मान क्या है 10। इसके बाद यहाँ D है, D का भी मान क्या है 10। 10 और 10 मिलके हो गया 20। अब A3 बराबर क्या होता है बोलोगे, A+2D होता है। तो ये आपका A है, A का मान क्या है 10 प्लस 2 है तो लिख लो 2 इंटू यहाँ D है, D का मान क्या है 10। तो अब आप देखो ये 10 जैसे है लिख लो, ठीक। 10 दूनी के क्या हो जाएगा 20। 20 और 10 मिलके क्या हो गया 30। बोलो आया। एकदम आसान है यार, आसानी से लगा लोगे। हाँ, लेकिन अगर आसानी से आप सोचोगे तब लगेगा, अगर थोड़ा सा आप डिफिकल्ट लेवल की तरफ बढ़ोगे ना तो डिफिकल्ट होते हैं। एकदम आसान है, मस्ती में लगाते चलोगे, कोई डाउट नाम की चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। जहाँ इसमें डाउट क्रिएट करोगे तो हो जाएगा। मस्ती में लगाते, जब भी पढ़ो तो एकदम मस्ती में लगाते हुए चलो, इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब मैं चौथा पद पूछूंगा A4 का मान क्या होगा, तो क्या बोलोगे A4 बराबर बोलोगे A+3D, यही ना बोलोगे। तो यहाँ A है, A का मान क्या मिल गया है 10। अब +3 है तो लिख लो 3। इसके बाद यहाँ D है, D का भी मान क्या है 10। तो अब आपका ये हो जाएगा 10 अब प्लस 10 तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। 30 और 10 मिलके क्या हो जाएगा 40। बोलो क्लियर हो गया है। अब कितना पद कह रहा है, समांतर श्रेणी का 4 ठो पद मिल रहा है ना, तो लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में AP से लिखते हैं, तो लिख देंगे अतः AP के 4 पद। अब वो 4 पद कौन से हैं, पहला पद है 10, दूसरा पद निकल गया है 20, तीसरा निकल गया है 30, चौथा निकल गया है 40। ये हमारा आंसर हुआ। बोलो कोई डाउट नहीं है। अब देखो ऐसे ही आपको देख लेना है, क्या इसका B वाला निकल जाएगा, ये B वाला है, ये C, ये वाला मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा इसमें, महा मिस्टेक, ये B ऑप्शन नहीं रहेगा, ये ऐसे ये पूरा है। चलो निकाल रहे हैं। अब दूसरे पे आ रहे हैं, ये दूसरा वाला A बराबर -2 और D बराबर 0। थोड़ा सा इस पे चलो। A बराबर ये B वाला क्या दिया है, B वाला सॉरी B वाला जो दिया है इसमें A बराबर दिया है -2 और D बराबर क्या दे रखा है 0, ठीक। दोबारा देखो, मिटा ले, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ले मिटाने का। इसमें देखो A बराबर क्या दे रखा है -2 और D बराबर क्या दे रखा है 0, ठीक है। इसमें भी 4 ठो पद निकालने को कह रहा है, तो सेम पहले पद को A1 से लिखते हैं। A1 बराबर क्या होता है A और A की वैल्यू क्या दे रखा है -2, ठीक। दूसरे पद को A2 से लिखते हैं। A2 बराबर क्या होता है बोलोगे A+D होता है ना, A+D। अब देखो यहाँ A है, A का मान क्या है -2 अब प्लस D का मान क्या है 0। -2 में 0 जोड़ोगे -2, ठीक है। अगर मैं पूछूं A3 का मान क्या होता है, तो अभी बताया है A+2D होता है। तो यहाँ A है, A का मान क्या रख लेंगे -2 प्लस 2 है तो लिख लो 2। यहाँ D है, D की जगह पे क्या लिख लेंगे 0। तो अब बोलो क्या होगा -2
आप +2 का गुणा 0 में करेंगे तो होगा 0, -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा -2। अब मैं कहूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद होता है A4, तो A4 बराबर बताए हैं A + 3D। ठीक है, तो यहाँ देखो A है, A का मान क्या है -2 + 3 × D का मान क्या है 0। अब देखो ये आपका हो जाएगा -2 आप +3 का गुणा 0 में करेंगे 0, -2 में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा -2। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो अतः आपको AP क्या मिल गया, यहाँ पे समांतर श्रेणी का 4 ठो पद क्या मिल गया। पहला पद आपको लिखा है -2, दूसरा भी पद -2, तीसरा भी -2, ठीक, चौथा भी -2। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, सॉरी, अब देखो इसका C वाला पार्ट, A का मान दिया है 4 और D का मान दिया है 3। थोड़ा सा माइनस वाला है, इसको भी कर लेते हैं। A का मान 4 और D का मान -3 दिया है। चलो जरा, A का मान -4 दे रखा है और D का मान -3। चलो इसको भी लगाते हैं। A = लिखा है -4 एंड D = लिखा है 3। अब इसका सेम कह रहा है 4 पद, एकदम आसान है भाई, 4 पद कह रहा है। तो अभी पढ़े हो, पहले पद को A1 से लिखते हैं, A1 का मान होता है A और A का मान क्वेश्चन में क्या है -4। ठीक, दूसरे पद को हम A2 से लिखते हैं और A2 बराबर होता है A + D। यहाँ A का मान क्या है -4 अब प्लस D का मान है 3, 4 में से 3 निकल गया -1। इसके बाद आता है तीसरा पद, A3 बराबर होता है A + 2D। अब यहाँ A है, A का मान क्या है -4 अब +3 और D का मान क्या है 3। अब देखो 3 3 9 में से 4 निकल गया 5। चौथा पद होता है आपका A + 3D, ये होता है। तो यहाँ A है, A का मान क्या है -4 + 3 और D का मान है आपका 3। गड़बड़ लिखे हैं क्या, यहाँ पे 2 रहेगा, ये 2 या 2 3 6 में से 4 घटा दोगे 2, 2 3 3 दूनी के 6 में से 4 घटा दोगे, यहाँ बचेगा आपका 2। ठीक, 3 3 9 में से 4 निकल गया, हो गया 5। अब AP के 4 गो पद लिखने को कह रहा है, तो देख लो अतः AP के 4 ठो पद क्या क्या है। पहला पद है -4, दूसरा पद है -1, तीसरा पद है 2 और इसके बाद वाला है 5। बोलो क्लियर हो गया, ये हमारे सब AP के पद हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखो इसमें और क्या बचा था, इसमें देख लो। अब आपको A की वैल्यू 1 और D की वैल्यू हाफ दिया है, तो भाई ये दोनों बता दे रहे हैं, क्योंकि नहीं तो कहते हैं एगो दशमलव में है, बट्टे में है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये होगा वह होगा, 17 बाना होती है। तो मैं ही बता रहा हूं, यहाँ A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू हाफ है। तो लगा के देखते हैं, A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू हाफ पे। यहां देखो ये D वाला ऑप्शन होगा, A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू हाफ, ये है। अब इसके भी 4 ठो पद निकालने हैं, तो वह कैसे निकलेंगे 4 पद। तो हम जानते हैं पहले पद को A1 से लिखते हैं, A1 का मान A होता है और A की वैल्यू -1 दिया है। ठीक, दूसरे पद को A2 से लिखते हैं और A2 की वैल्यू होती है A + D। ठीक, अब देखो यहां A है, A की वैल्यू क्या है -1 अब प्लस D है, D की वैल्यू क्या है हाफ। क्लियर, A की वैल्यू क्या है -1 और D की वैल्यू क्या है हाफ। अब इसको करने का तरीका क्या है, डिवाइडेड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, करो। भाई 2 एकन्ने होगा -2, 1 एकन्ने होगा 1, फिर 2 एकन्ने होगा 2, 2 में से 1 निकल जाएगा -1 और बट्टे क्या है 2। बोलो क्लियर है। अब हम निकालेंगे इसका तीसरा पद, तो तीसरा पद होता है A + 2D। यहां A है, A की वैल्यू क्या है -1 + 2, यहां D है, D की वैल्यू क्या है 1/2। 2 से 2 मर गया, तो क्या बचेगा यहाँ -1 और यहाँ क्या बच गया +1, 1 में से 1 घटा देंगे 0। ठीक है,
अब आता है इसके बाद A4। A4 बराबर होता है A प्लस 3D, यही होता है। अब यहाँ A है, A की वैल्यू क्या है -1 प्लस 3, यहाँ D है, D की वैल्यू क्या है हाफ, ये आपका होगा -1 अब प्लस है 3 एकन्ने 3 और बट्टे क्या हो जाएगा 2। अब इसका भी बट्टे 1 करके तिरछा गुणा कर लो, तो भाई 2 एकन्ने -2 प्लस 3 एकन्ने 3 और बट्टे 2 एकन्ने 2। 3 में से 2 घटा दोगे तो 1 और बट्टे क्या हो गया 2। बोलो क्लियर हो गया। तब इसका AP क्या होगा, सॉरी AP के 4 ठो पद क्या होंगे, तो वह 4 पद, पहला है -1, दूसरा है -1/2, तीसरा आपका है 0 और चौथा आपका है +1/2। ये जाके आंसर हुआ। डन। इसके बाद इसका D वाला पार्ट होता है। देख लो D वाले पार्ट में क्या दिया है, यहां दिया है A की वैल्यू -1.25 और D की वैल्यू -0.25। देखो A की वैल्यू -1.25 और D की वैल्यू -0.25। देख लो ये E वाला पार्ट है। A की वैल्यू दे रखा है -1.25 और आपको D की वैल्यू दे रखा है -0.25, ये दे रखा है। ठीक है। अब इसका भी कह रहा है 4 ही पद निकालने हैं। कौगो पद 4 गो, तो इसमें भी पहले पद को A1 से लिखते हैं। A1 का मान A होता है और A की वैल्यू दे रखा है -1.25। ठीक। अब दूसरे पद को A2 से लिखते हैं और A2 बराबर होता है A प्लस D। अब यहाँ A है, A का मान है -1.25 अब प्लस यहाँ D है, D का मान क्या है -0.25। डन। अब देखो ये क्या होंगे, ये -1.25 है तो लिखो, कोष्टक खुलेगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा और ये है 0.25। जब इसको ऐड करोगे तो ये क्या होगा, 1 रुपया 25 पैसा, 25 पैसा दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा तो 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा ना भाई। अब देखो, अब निकालेंगे समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो A3 बराबर होगा A प्लस 2D। ठीक। यहाँ A है, A की वैल्यू है -1.25 प्लस 2 है तो लिख लो 2 इंटू यहाँ D है और D की वैल्यू क्या है -0.25, लिख लेंगे -0.25। ठीक। तो अब बोलो ये होगा -1.25, कोष्टक खुलेगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, और ये 25 दूनी के हो जाएगा 50, सॉरी, तो ये होगा 0.50। बोलो क्लियर है। अब माइनस में 1 रुपया 25 पैसा आपका फोन माइनस में है और 50 पैसा और माइनस में कर दे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 रुपया 75 पैसा माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, इसमें बताओगे जरा, अब क्या निकालेंगे, अब A4 निकालेंगे। A4 बराबर क्या होता है, तो A4 बराबर होगा A प्लस 3D। अब देखो यहाँ A की वैल्यू -1.25 है अब प्लस 3 और D की वैल्यू -0.25 है। बोलो क्लियर है। तो अब बोलो क्या होगा, -1.25, कोष्टक खुलेगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, और 0.25 का गुणा 3 में होगा तो 25 तिया 75, 0.75 होगा। अब -1 रुपया 25 पैसा माइनस 75 पैसा मिलके होगा -2 रुपया। बोलो क्लियर हो गया। तो अब बोलो इस AP के 4 ठो पद कौन कौन से मिले। AP के 4 गो पद, पहला पद आपका मिला है -1.25, दूसरा पद मिला है -1.50, तीसरा पद मिला है -1.75 और चौथा पद मिला है -2.00। बोलो क्लियर हो गया। ये हमारे AP के कितने पद हैं, 4 ठो पद हैं। बोलो क्लियर है। अब कह रहा है ये तीसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर निकालिए। सुन लो भाई, AP के लिए प्रथम पद और सार व अंतर ज्ञात करने हैं। ठीक है।
अब ईपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर कैसे निकालेंगे। अब आप इतना कोशिश करके आओगे, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये और इसके जस्ट बाद एक और क्वेश्चन है, इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे। हम अपनी क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करना कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।